जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिनों पहले रीट का रिजल्ट आया है। कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ, बहुत सारों का नहीं हुआ। घबराने की जरूरत नहीं है। आपको और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। जो कमियां आपकी रह गई उन पे काम करने की जरूरत है। कमियों को एक कागज पे लिखो और उन कमियों के ऊपर काम करो। आपका अगली बार सिलेक्शन होगा, निश्चित होगा। ऑनलाइन किसी भी कोचिंग का कोर्स लेने से पहले आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि आज मार्केट में बहुत सारी कोचिंगें हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, जयपुर के, जोधपुर के, सीकर के और भी जिलों के हैं जो अपने कोर्स बेच रहे हैं। देखो, सब अपना अपना बिजनेस चलाते हैं, अपना अपना धंधा कर रहे हैं और सब कमाई करना चाहते हैं। उसमें आपका भी भला है, उनका भी भला है। लेकिन मैं मेरी अगर नज़रिए से देखूं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कोर्स खरीदने से पहले, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखो, किसी भी कोचिंग का कोर्स लेने से पहले जो उसके अंदर वीडियो हैं उसके बारे में आपको ज़्यादा, या कंटेंट के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। क्योंकि वो तो देखो, आप जब लोगे या क्लास लोगे या किसी कोचिंग का कोर्स लोगे तभी आपको पता लगेगा। या फिर आप यूट्यूब पर भी उस कोचिंग के बारे में देख सकते हैं कि वहाँ कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, अपने को कोचिंग में कौन से टीचर पढ़ाएंगे। तो वीडियो के माध्यम से आपको कोचिंग करवा रहे हैं या आपको नोट्स बनवा रहे हैं, वहाँ मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत है। क्योंकि 95% कोचिंग में सब टीचर बढ़िया ही पढ़ाते हैं, अच्छे ही पढ़ाते हैं। क्योंकि अगर कोई कोचिंग अपने आप को ऑनलाइन प्रदर्शित कर रही है तो वो जाहिर सी बात है अच्छा ही प्रदर्शन करेगी। वहाँ पे मेन जो चीज़ है वो है, आपको जो देखनी है वो है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज देखने हैं और क्वेश्चंस देखने हैं। देखो, क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज भी प्रत्येक कोचिंग देती है। भाई देती है तो अब देखना क्या है। देखने की चीज ये है कि टेस्ट सीरीज जो होनी चाहिए वो आपके पिछली जो भर्ती हुई है अभी, जिसका पेपर जनवरी या फरवरी 2026 में हुआ है, पिछली भर्ती के अंदर जो पैटर्न आया क्वेश्चनों का जीके में या किसी और भी सब्जेक्ट में, क्या वैसा पैटर्न उस कोचिंग की, जिस कोचिंग के आप ऑनलाइन खरीद रहे हो उसके अंदर, वो जो टेस्ट सीरीज आपने ली है, क्या उसके अंदर प्रश्न ऐसे हैं जो पिछले भर्ती में पैटर्न के अनुसार आए हैं, या फिर उससे थोड़ा मिलते जुलते हैं, या फिर बिल्कुल भी नहीं। जैसा वो कोचिंग पहले करती हुई आ रही थी आज भी वही क्वेश्चंस है, आज भी वही टेस्ट सीरीज है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो ऐसी कोचिंग कोई काम की नहीं है, मैं पहले बता। आपको जो देखने की चीज है आप वो देखोगे उस कोचिंग में कि जो पिछली भर्ती में पैटर्न आया था प्रश्नों का, क्या वही पैटर्न, क्या वह सेम पैटर्न या उससे अच्छी भी क्वेश्चंस या उससे अच्छे चीजें है क्या उस टेस्ट सीरीज में, उस कोचिंग की टेस्ट सीरीज में। तब तो उस कोचिंग की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, उस कोचिंग का आप कोर्स ले सकते हो। अगर उस कोचिंग में जो पिछले 10 साल से रीति रिवाज चले आ रहे हैं कि वही PYQ डाल दिए प्रश्नों के रूप में, टॉपिक वाइज के रूप में PYQ डाल दिए, कोचिंग ने अपनी तरफ से कोई नई क्वेश्चन नहीं बनाए, आपको कोई भी टॉपिक बनाया, बोल दिया वीडियो में कि इसके क्वेश्चंस करना इस टॉपिक के ऐप के अंदर रखे हुए हैं, आप वहां गए, आपको पता लगा कि ये तो PYQ हैं, पिछले वर्ष के हैं। अरे PYQ डालने में क्या जोर आया कोचिंग वालों को। आप 3,000 4,000 5,000 का कोर्स ले रहे हो और वो उठा के PYQ डाल दे रहे हैं प्रश्नों के रूप में। कोई मतलब नहीं है। अगर जब तक नए क्वेश्चंस नहीं है, नए पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस नहीं है, उस कोचिंग का कोई मतलब नहीं है, वहां से कोर्स लेने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो पिछली भर्ती के अनुसार ही प्रश्नों का पैटर्न होना चाहिए उसमें, तब तो आप उस कोचिंग का कोर्स ले सकते हो, वरना कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। अब इस चीज का पता कैसे लगाओगे आप। देखो, किसी भी आपके दोस्त ने या किसी ने भी ले रखा हो तो आप उसमें पता कर सकते हो कि क्या उसी पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन है क्या, या फिर पुराने वही पैटर्न है। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज है ध्यान रखने की, वो ये ध्यान रखना है कि अपने को टेस्ट सीरीज में या टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में अपना जो पैटर्न है वो पिछली भर्ती जैसा ही है या फिर नहीं है। ठीक है, तो सबसे जरूरी बात तो ये है। ठीक, अब मैं बात करूं कि असली सत्यानाश किसने किया है पिछली बार स्टूडेंट्स का। टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज ने। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं जब यूट्यूब पे वीडियो बनाता था स्टूडेंट्स के लिए तो मैंने देखे हैं, मेरे कमेंट्स इससे भरे रहते थे कि सर टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज हमने ले रखी है, उसको क्या करना है सर, उसके अनुसार पढ़ें या फिर मैं मार्केट में से किताब लाई हूँ टेस्ट सीरीज की उसको करूँ, सर मैं क्या करूँ मुझे बताओ। अरे यार हद है,
आपको ये समझ में नहीं आया अभी तक कि टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज जो है वो आपको लास्ट में देते हैं ये लोग, कि आप एग्जाम तक इसी में फंसे रहो, और चीज ना पढ़ो, और क्वेश्चंस ना करो, और चीजें नहीं पढ़ो। मतलब ये सबसे मतलब घटिया चीज तो मैं इसको नहीं कहूंगा, ये अच्छी चीज है, लेकिन इसको इतना तुम सीरियस क्यों ले लेते हो, मुझे समझ में नहीं आता। आप इसको कर करा के फ्री हो ना, आप अपना जो पढ़ रहे हो, अपनी जो टेस्ट सीरीज दे रहे हो, अपने क्वेश्चंस कर रहे हो वो करो। आप इसके पीछे ही क्यों पड़ जाते हो किसी चीज के पीछे, कि हमें तो यही करनी है। अगर इसने कह दिया कि 7 दिन तक तो पढ़ो, फिर उसके बाद में 8वें दिन आपका टेस्ट होगा, फिर वही 7 दिन तक पढ़ो, फिर आपका 8 दिन टेस्ट होगा। मतलब आपको किसने बांध लिया? आपको एक कोचिंग वाले ने बांध लिया। आपकी इच्छा, आपका कोर्स, आपका सिलेबस, आपकी अपनी खुद की इच्छा अनुसार पढ़ने का जो आपका जो मेहनत है वो आपने खत्म कर दी। अब आप पढ़ रहे हो कोचिंग वाले के हिसाब से, कोचिंग वाला दे दिया आपको ये पढ़ो और इसके टेस्ट लूंगा मैं आपको। अरे जरूरी थोड़ी है, हो सकता है आप वो चीजें पढ़ रखे हो, आप तो टेस्ट देके फ्री करो ना, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको एनालिसिस करो। आप लेके ही क्यों बैठे हो? आप इसकी बजाय इसको खत्म करके कम से कम आपको 50 टेस्ट दूसरे दे लेने चाहिए थे मार्केट में जो और भी उपलब्ध है, जो पूरे सिलेबस के अनुसार बनाए गए हैं। टास्क बेस्ड को जरूरी थोड़ी है देना यार, लेकिन आप समझते ही नहीं हो। आप आपको बस लॉन्च कर दिया किसी ने, 2-4 अच्छी बातें उसके बारे में बता दिया, आप उसी के बारे में पढ़े जा रहे हो, और उसके क्वेश्चंस वैसे ही हैं जो बहुत सिंपल तरीके से हैं, कोई नए पैटर्न के अनुसार क्वेश्चंस नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि टास्क बेस्ड जो टेस्ट सीरीज है वो अपनी जगह बहुत ठीक है, लेकिन उसको इतना सीरियस लेना बंद कर दो, उसके अनुसार पढ़ना बंद कर दो। उसके अनुसार नहीं पढ़ना है आपको, अपने अनुसार ही पढ़ना है। इसका टेस्ट जब भी अपलोड होता है ऐप पे, उसको करके और वापस आप अपनी तैयारी में लग जाओ, उस टेस्ट का एनालिसिस कर लो, बस छुट्टी। तो पिछली बार जो सबसे ज्यादा मैंने जो चीज देखी कि लोग बाग या स्टूडेंट इसी चीज में फंसे हुए हैं, इससे बाहर ही नहीं निकल रहे। मेरे जितने भी टेलीग्राम पे मैसेज आए हैं, जितने भी यूट्यूब पे कमेंट्स आए हैं, वो इसी चीज के हैं कि सर क्या करना है, सर इसी को पढ़ें क्या, सर इसके अनुसार तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, फिर भी उसी में घुसे हुए हैं। आप अपने आप को इतना स्वतंत्र कर लो, इतनी तैयारी आप कर लो कि जब ये ऐसी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो तो आप इनको एक एक दिन में ही करके फेंक दो। कोई जरूरी नहीं है इनके पीछे पड़े रहना, आप अपने अनुसार तैयारी करो। एक पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर कोई टेस्ट दे रहा है आपको तो उसके अनुसार आप तैयारी करो, ये है। तो ये 2 चीजें थी मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ऑनलाइन कोर्स लेना है तो किस चीज का ध्यान रखना है, और टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज को ज्यादा इतना भी प्रायोरिटी पर नहीं रखना है। ठीक है, जय हिंद।